मेरा नाम प्राची अग्रवाल है। मेरा चयन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2020 में असिस्टेंट डायरेक्टर स्कूल शिक्षा विभाग में हुआ है। सिविल सेवा में मेरे आने का जो शुरुआत थी वो कह सकते हैं कि 10th के समय पे मेरी जो सोशल स्टडीज़ की टीचर थी राखी मैम, उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ के बारे में बताया कि ऐसा कुछ भी होता है, मतलब एक सिविल सेवा की परीक्षा भी होती है जिसमें आप जाके जो है समाज के लिए और अच्छे काम कर सकते हैं और साथ ही एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड जॉब है। तो एक मन में था वो कि हाँ, ये भी होता है करियर ऑप्शन। तो 11th-12th में एज अ बायो साइंस सब्जेक्ट लेने के बाद जब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे कि मैं नीट की प्रिपरेशन करूँ या तो फिर ये जो सिविल सेवा जो था, एक बैक ऑफ द माइंड था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो फिर फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, यही ही करना है। तो फिर उसके बाद जो हमारे केमिस्ट्री टीचर थे मनोज निनोरिया सर, उनसे गाइडेंस ली। उन्होंने बोला कि हाँ, जबलपुर में भी अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा, गौतम अकेडमी है। तो फिर उनने आके अनिल सर, सिद्धार्थ सर से मिलवाया और फिर जो है ये जर्नी शुरू हुई। अब ये जर्नी शुरू हो गई थी 12th के बाद ही से। ग्रेजुएशन के टाइम पे धीरे धीरे करके फिर कुछ फैक्ट्स लर्न किए, कुछ आंसर राइटिंग की। शुरू में तो ऐसा लगता है कि बहुत सारा चीज़ है, पर एकदम से सब चीज़ें नहीं होती हैं। धीरे धीरे करके, धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ के आपसे आज आंसर एक लिख के भी नहीं बनेगा कि आप पूरा पेपर, पहले तो शुरू में पूरा पेपर ही कंप्लीट करने में लगता था कि नहीं हो पा रहा है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते एक धीरे क्वेश्चन का पेपर कंप्लीट होने लगा, धीरे धीरे ड्राफ्टिंग आने लगी। तो ये जो प्रोसेस है ये समय मांगती है आपसे। आप अपना समय दें और डेडिकेशन के साथ समय दें। मतलब आप कर रहे हैं तो उसको समय देके और साथ ही आप उस प्रोसेस को एंजॉय करें। अगर आप ये करेंगे तो निश्चित तौर पर आज नहीं तो कल सफलता मिल जाएगी। मैं अपनी इस सफलता का श्रेय गौतम अकेडमी और स्पेशली सिद्धार्थ सर और अनिल सर को देना चाहूँगी। और साथ ही कहना चाहूँगी कि जो सक्सेस है वो एक कोई डिफाइंड मतलब एक स्टेज नहीं है। आपको डेली जो भी आप काम कर रहे हैं इस प्रोसेस के थ्रू आपको उसको एंजॉय करना है। आपने अगर आज एक आंसर भी लिखा है तो आपको उसकी भी खुशी मनानी है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप प्रोसेस को भी एंजॉय कर पाएंगे और आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा। इंटरव्यू की बात करें तो सबसे पहले तो सिद्धार्थ सर, मतलब मेन मोटिवेटर, मतलब उन्होंने जो एक प्रॉपर ड्राफ्टिंग बताई कि आप कुछ भी बोलो, आपको टाइम लग रहा है, आपका एक प्रॉपर ड्राफ्ट होना चाहिए बोलने का। अगर आप अपना इंट्रोडक्शन भी दे रहे हो तो आपको एक ड्राफ्ट होना चाहिए। आप कुछ भी बोल रहे हो तो एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक फैक्ट यहाँ से उठाया, एक वहाँ से उठाया और आपने जस्ट बोल दिया। मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटर की क्वालिटी, एक लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट आपके आंसर में, आपके जो आप बोल रहे हैं उसमें दिखना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है अकेडमी में सीखी। साथ ही इंटरव्यूज़, आप बहुत सारी अकेडमीज़ में आप जाके इंटरव्यूज़ दे दो, मॉक इंटरव्यूज़ दे दो, पर मॉक इंटरव्यू से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रहता है कि इंटरव्यू के बाद जो आपका एक प्रॉपर डिटेल्ड एनालिसिस हो कि आपने कहाँ पे लैग किया, आपने अच्छे से विश किया कि उनको नहीं किया, आपने क्वेश्चंस अच्छे से सुना कि नहीं सुना, क्वेश्चन के बाद पॉज लेके आंसर बोला कि एकदम बोल दिया, आप कहीं पे एरोगेंट हो रहे थे क्या, कहीं पे ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा था, अंडर कॉन्फिडेंस। मतलब इतनी बारीक बारीक चीज़ों पे जब आपका एनालिसिस होता है तो आपकी ऑटोमेटिक पर्सनैलिटी जो है वो ग्रूम हो जाती है और आप ऑटोमेटिक जो है आपका इंटरव्यू जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है और एक आप अच्छे ओरेटर भी बन जाते हो उसके साथ। तो इन सब चीज़ों के लिए आई थिंक गौतम अकेडमी इज़ वन ऑफ द बेस्ट। मेरी ये जो सफलता है इसमें मैं अपने पेरेंट्स को भी, मतलब पेरेंट्स को सबसे पहले श्रेय देना चाहूँगी, क्योंकि उनने हमेशा हमेशा मुझे मोटिवेट किया कि हाँ, तुम कर सकती हो। भले मैं अंडर कॉन्फिडेंट रहती थी कि यार मम्मी कैसे हो पाएगा, इतने सारा कंपटीशन है, क्या बोलते तो करो तो हो जाएगा, तुमसे हो जाएगा, ज़रूर हो जाएगा और देखना पहले अटेम्प्ट में होगा। मतलब हमें ज़रूर रहता था कि क्या मम्मी आपने तो सिर्फ हमें देखा है पढ़ते, आपने और बच्चों को नहीं देखा है वो कितना पढ़ते हैं, और बोलती तुम शांति से अपना पढ़ो, हमें पता है तुम्हारा हो जाएगा। तो मतलब वो जो कॉन्फिडेंस उनका था कि हाँ नहीं तुम्हारा होगा, तो वो एक जब लो फेस रहता है ना वो बहुत मोटिवेट करता है। साथ ही इसकी कभी बाउंडेशन नहीं रही कि तुम्हें मतलब कहाँ जाना है पढ़ने, क्या करना है, अपने हिसाब से करो। मतलब मुझे कहीं पे भी जाना होता था, कुछ भी मटेरियल चाहिए तो ये हाँ, जो अपने हिसाब से तुम्हें जो सही लग रहा है वो करो। तो साथ ही एक पेरेंट्स का और एक फैमिली का जो सपोर्ट रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन में जो है बहुत लो फेसेस भी आते हैं कभी कभार कि आप डिमोटिवेट होते हो, आपको लगता है कि बहुत चीज़ें डिफिकल्ट हो रही है, शायद नहीं हो पाएगा, रिजल्ट जैसे अभी बहुत डिले चल रहा था, तो ऐसा लगने लगता है कि सही डिसीजन था कि नहीं था इस फील्ड में आने का। तो ये ऐसे भी डाउट्स आने लगते हैं माइंड में। तो इन सब टाइम पे जो है आपका पेरेंट्स, आपकी जो फैमिली, साथ ही आपका जो पीयर ग्रुप है, आपके जो फ्रेंड सर्किल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब मेरी जो फ्रेंड्स सावी, सृष्टि, शिवा, अनुश्री दीदी, मोनाली दीदी, इनका जो है बहुत बड़ा रोल रहा है। मतलब इन्होंने कोई भी कभी भी डाउट हो
हमेशा अपने हिसाब से हेल्प की है, मतलब स्पेशली मोनाली दीदी ने, इनने मतलब मोनाली दीदी ने जो है मेंस के टाइम में, हाँ दीदी ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो उन्होंने अपने कॉपीज बता दी कि हाँ बेटा ऐसे कर लो, ऐसे देख लो। तो ये बहुत सपोर्ट होता है। तो आपके पास एक अच्छा पॉजिटिव पीयर ग्रुप होना चाहिए। तो इसका जो है आपकी सिलेक्शन में, आपकी जर्नी में एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं अपने सिलेक्शन के लिए अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स को भी स्पेशली बहुत ही थैंक